यूं है कि जो लोग मुसलमान हुए और जो लोग यहूदी हुए और नसारा, ईसाई और साबी, इनमें से जो शख्स ईमान लाया अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर और उसने नेक काम किया तो उसके लिए उसके रब के पास अज्र, प्रतिफल है, और उनके लिए न कोई डर है और न वे गमगीन होंगे। तफसीर। आयत में 4 समूहों का जिक्र है। एक, मुसलमान जो मोहम्मद सल्लल्लाहु की उम्मत अनुयायी समुदाय हैं। दूसरे, यहूद जो अपने को मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत कहते हैं। तीसरे, नसारा, ईसाई जो मसीह अलैहिस्सलाम की उम्मत होने के दावेदार हैं। चौथे, साबी जो अपने को याहिया अलैहिस्सलाम की उम्मत बताते थे और कदीम ज़माने में इराक के इलाके में आबाद थे। वे अहले किताब थे, यानी जिनके पास पहले खुदाई कलाम आ चुका था और काबे की तरफ रुख करके नमाज पढ़ते थे। मगर अब साबी समुदाय खत्म हो चुका है। दुनिया में अब इसका कहीं वजूद नहीं। यहां मुसलमानों को अलग नहीं किया है, बल्कि उनका और दूसरे पैगंबरों से निस्बत रखने वाली उम्मतों का जिक्र एक साथ किया गया है। इसका मतलब यह है कि समूह होने के एतबार से अल्लाह के नज़दीक सब समान दर्जा रखते हैं। समूह के एतबार से एक समूह और दूसरे समूह में कोई फर्क नहीं। सबकी नजात, मुक्ति, मोक्ष का एक ही अटल उसूल है और वह है ईमान और अमले सालेह, सत्कर्म। कोई समूह अपने को चाहे मुसलमान कहता हो या वह अपने को यहूदी या मसीही या साबी कहे, इनमें से कोई भी महज एक विशेष समूह होने के आधार पर खुदा के यहाँ कोई विशेष दर्जा नहीं रखता। दर्जे का एतबार इस पर है कि किसने खुदा की मंशा के मुताबिक अपनी अमली, व्यावहारिक जिंदगी को ढाला। नबी, ईशदूत के ज़माने में जब उसके मानने वालों का समूह बनता है तो उसकी बुनियाद हमेशा ईमान और अमले सालेह, सत्कर्म पर होती है। उस वक्त ऐसा होता है कि नबी की पुकार को सुनकर कुछ लोगों के अंदर ज़हनी और फिक्री वैचारिक इंतिलाब आता है। उनके भीतर एक नया अज़्म, संकल्प जागता है। उनकी जिंदगी का नक्शा जो अब तक जाती ख्वाहिशों की बुनियाद पर चल रहा था, वह खुदाई तालीमात की बुनियाद पर कायम होता है। यही लोग हकीकी मानों में नबी की उम्मत होते हैं। उनके लिए नबी की ज़बान से आखिरत की नेमतों की बशारत, शुभ सूचना दी जाती है। मगर बाद की नस्लों में सूरत-ए-हाल बदल जाती है। अब खुदा का दीन, धर्म, उनके लिए एक किस्म की कौमी रिवायत, जातीय परंपरा बन जाता है। जो बशारतें ईमान और अमल की बुनियाद पर दी गई थीं, उन्हें महज गिरोही, समूहगत ताल्लुक का नतीजा समझ लिया जाता है। वे गुमान कर लेते हैं कि उनके गिरोह का अल्लाह से कोई खास रिश्ता है जो दूसरे गिरोहों से नहीं है। जो व्यक्ति इस विशेष गिरोह से संबंध रखे, चाहे अकीदा, आस्था, विश्वास और अमल के एतबार से वह कैसा ही हो, बहरहाल उसकी नजात, मुक्ति होकर रहेगी। जन्नत उसके अपने गिरोह के लिए और जहन्नम दूसरे गिरोहों के लिए है। मगर अल्लाह का किसी गिरोह से विशेष रिश्ता नहीं। अल्लाह के यहाँ जो कुछ एतबार है वह सिर्फ इस बात का है कि आदमी अपनी सोच और अमल में कैसा है। आखिरत में आदमी के अंजाम का फैसला उसके हकीकी किरदार, चरित्र आचरण की बुनियाद पर होगा, न कि गिरोही संबंधों के आधार पर।